अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन सऊद। आप देख रहे हैं मुबीन परदेसी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि शाहदौला के चूहे कौन हैं और ये कैसे शुरू हुआ और अब ये कहाँ पाए जाते हैं और इनकी तादाद कितनी है, कैसे कैसे इन पर पाबंदी लगी और इनके जो सर हैं ये छोटे कैसे किए जाते हैं, इनको चूहे क्यों कहा जाता है, ये सब बातें अभी करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें। नाज़रीन, शाहदौला के चूहे जो हैं, गुजरात शहर में एक मज़ार मौजूद है जिसे शाहदौला का मज़ार कहा जाता है। 16वीं सदी ईस्वी के आखिर में दौले शाह नाम के एक नेक और बरगज़ीदा बुज़ुर्ग गुजरात के नज़दीक क़याम पज़ीर हुए। उन्हें परिंदे और जानवर बहुत पसंद थे। एक हिकायत के मुताबिक कई बार वो अपने पसंदीदा जानवरों के सर पर एक मिट्टी की टोपी रख देते थे और उनके सरों को मुकम्मल ढाँप देते थे। उनका आस्थान आलिया लोगों के लिए हर वक्त खुला रहता था। भांज औरतें उनसे दुआ करवाने के लिए दूर दराज के इलाकों से हाजिर होती थीं। रवायत है कि दौले शाह की दुआ से अक्सर साहिब औलाद हो जाते थे। वालिदैन पहले बच्चे को उस आस्थानिया के लिए वक़फ़ कर देते थे। हकायत की रूह से अगर वालिदैन इस बच्चे को दौले शाह के मज़ार वक़फ़ नहीं करते थे तो उनकी होने वाली सारी औलाद हमेशा छोटे सर वाली ही पैदा होती थी। ये एक हकायत है लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। रवायत यहाँ तक मौजूद है कि अगर बच्चे को आस्थाना पर नहीं लाया जाता था तो वो बड़ा होकर ख़ुद ब खुद यहाँ पहुँच जाता था। बच्चे मुख्तलिफ़ इलाकों से भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। यह सिलसिला 18वीं सदी के आखिर तक चलता रहा और किसी भी शख्स की जानिब से इस पर तहकीक नहीं की गई थी। ताहम 18वीं सदी के आखिर में एक बरतानवी कर्नल क्लॉड मार्टन यहाँ पहुँचे। डॉक्टर जॉनस्टन वो पहला साइंसदान था जिसने बताया कि इन तमाम बच्चों के सरों को फौलादी खोद या किसी और मैकेनिकल तरीके से छोटा किया जाता है। हर साल तकरीबन 2 से 3 बच्चों को दोबारा के लिए वक़फ़ कर दिया जाता था। ये बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद होते थे और उनमें किसी का सर छोटा नहीं था। ताहम मिट्टी की हंडिया और दांत से बने हुए खोद से इन बच्चों को चूहों में तब्दील कर दिया जाता था, जबकि अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को बहुत जानते हुए भी इस दरबार पर भेज दिया करते थे। मुकामी लोगों के चंद गिरोह इन बच्चों को मुल्क भर के मुख्तलिफ गिरोहों को फ़रोख्त करके उनसे भीख मंगवाने का काम करते थे। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद 1969 में महकमा औक़ाफ़ ने इस दरबार को अपनी तहवील में ले लिया और चूहे बनाने के काम को कानूनी तौर पर बंद कर दिया था। ताहम कुछ ही अरसे बाद ये कारोबार शुरू हो गया। अब एक अंदाज़े के मुताबिक आज भी 10,000 से ज़ायद बच्चे इस मज़ार में रहते हैं, लेकिन किसी भी हुकूमत की जानिब से इस काम को रोकवाने की कोशिश नहीं की गई। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उन लोगों को सख्त अज़ाब दिया जाएगा जो अपनी शक्लें बिगाड़ते हैं, यानी अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को चेंज करते हैं। अगर देखा जाए तो यह भी एक गुनाह के ज़ुमरे में आता है कि एक इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, खूबसूरत तरीके से बनाया, और उसके बावजूद ये लोग जो है उनके सरों में बर्तन डाल कर या कैसे भी करके उनके सरों को छोटा करके और उनको दौले शाह के चूहों का नाम देते हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारे अक्सर इलाकों में आते हैं। जो देहातों में रहने वाले हैं वो इन बातों से बखूबी वाक़िफ़ हैं कि ऊँटों में आते हैं और भीख मांगते हैं, और हमारे वहाँ ये बातें मशहूर हैं कि अगर इनके साथ इनको भीख ना दी गई, इनको कुछ कहा गया तो आपका ये नुकसान हो जाएगा, आपकी औलाद ऐसे हो जाएगी, आपकी औलाद वैसे हो जाएगी। अगर देखा जाए तो ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि वो जो साइंसदान आया उसने इस चीज़ को साबित किया कि इनके सरों को छोटा किया जाता है, या कोई इसमें हकीकत नहीं है, ये सब खुद करते हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।